कहते हैं लाइफ बिगिंस एट 40। येस इंडीड, लाइफ रियली बिगिंस एट 40। पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में आउट ऑफ स्टेशन अपने फैमिली के बिना घूमने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं अपने 3 दोस्तों के साथ जा रही हूँ घूमने शिमला, और ये मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, अलग हटके एक्सपीरियंस है। आई नो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के मन में ये एक क्वेश्चन ज़रूर है कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, इतने महीनों मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं धीरे धीरे देती जाऊंगी इस वीडियो में भी और अपकमिंग व्लॉग्स में भी। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं कालका शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार से हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग का स्वागत किया गया है इस लाल गुलाब के साथ, जो कि मेरे लिए तो एकदम नया ही एक्सपीरियंस रहा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? वो आएगा, वो कह रहे आएगा थोड़ी देर बाद, तो ऐसे देखेंगे। दो बंदरों को देखो। और चाहिए? मुंह बिजी है, आप लोग के जैसे नहीं है, हमारा मुंह बिजी कंटिन्यूसली वर्किंग। फ्रेश चीज़ खा ले लीजिए। हाँ, शताब्दी में तो ब्रेकफास्ट सफिशेंट देते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, बनाना, ब्रेड, ऑमलेट, फिर वेजिटेरियंस के लिए पराठा, कटलेट, काफ़ी कुछ रहता है। कालका से हम लोग ने शिमला के लिए टॉय ट्रेन लिया था। टॉय ट्रेन में हम लोग का रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास कोच में था, जो कि काफ़ी स्पेशियस है और अच्छे सीट्स भी हैं, कंफर्टेबल सीट्स हैं। वैसे तो बेस्ट टाइम होता है आई थिंक नवंबर टू मार्च टॉय ट्रेन में ट्रैवल करने का, क्योंकि उस वक्त प्लेजेंट रहता है वेदर। बट इस वक्त थोड़ा गर्मी तो था, दैट तो वी कैन नॉट डिनाई, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि काफ़ी सीनिक व्यूज़ हैं। और एडेड अट्रैक्शन है कि ये पूरे जर्नी में टोटल 103 टनल्स आते हैं। ज़्यादातर तो छोटे छोटे आते हैं, बट 2-4 बहुत बड़े हैं। उनमें से एक बरोक स्टेशन में आई थिंक 1.1 किलोमीटर लंबा टनल है। तो इनिशियली जब मैं ट्रेन के अंदर बैठी तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लाइट्स ऊपर की तरफ जल रहे हैं, वो क्यों है। बट जैसे ही टनल के अंदर ट्रेन जाने लगी तब समझ में आया कि लाइट्स उस वक्त के लिए है। तो ओवरऑल व्यू बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम लोग आई थिंक सेकेंड बिगेस्ट टनल में से ही गुजरे थे। सबसे बड़ा टनल तो बरोक का है, जो इसके बाद आया था। और अब आई थिंक मुझे जवाब देना चाहिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स के दिमाग में है कि मैं इतने दिनों से क्यों वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे मैं इस बार मैनेजिंग कमेटी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बनाई गई थी। तो हमारे सोसाइटी में टोटल 17 बिल्डिंग्स है, और हम लोग के 1010 फ्लैट्स है इस सोसाइटी में। तो इन 17 बिल्डिंग में से जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसका मुझे ब्लॉक इंचार्ज बनाया गया था। तो जिस वजह से मैं अपने ब्लॉक के लिए काफ़ी सारा काम तो कर ही रही थी, साथ ही साथ सोसाइटी के इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट्स और कुछ कमिटीज़ में भी मुझे लिया गया। तो इस तरह से मैं सोसाइटी के कामों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी लास्ट कुछ महीनों से। इसी के साथ साथ मैंने अपने फ्लैट का भी रेनोवेशन किया, तो लास्ट के 3-4 महीने मेरा उसमें भी गया। और साथ में मैं कुछ परफॉर्मेंस भी कर रही थी, जिसके मैंने कुछ वीडियोस गाने के और डांसेस के ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड किया था। तो शायद यही कुछ वीडियोस ही मेरे बीच बीच में आ रहे थे, और बाकी क्या मैं कुछ भी रेगुलर व्लॉग्स नहीं दे पा रही थी। तो मेनली रीज़न यही है कि मैं सोसाइटी के कामों में और कुछ अपने खुद के फ्लैट के काम में बिज़ी होने के वजह से यूट्यूब में रेगुलर नहीं हो पाई। पर अब इस ट्रैवल व्लॉग के साथ फिर से मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब पर रेगुलर व्लॉग्स दे पाऊँ।
टॉय ट्रेन में वैसे कुछ खाना नहीं मिलता है, मतलब कोई पैंट्री वगैरह नहीं है, बट छोटे छोटे स्टेशंस आते हैं, वहाँ पे हम लोग ने मैगी, फिर आलू कुलचा, फिर जीरा जल, ऐसे छुटपुट कुछ ना कुछ खाते रहे। साथ में हम लोग घर से भी खाना लाए थे। बट एक मुश्किल ये हुआ कि टॉय ट्रेन ये कैतला घाट स्टेशन में आके रुक गई, उसके आगे नहीं जा पाई क्योंकि ट्रैक में फायर था, आग लग गई थी। तो हमारा जो कैब हमको शिमला स्टेशन से पिकअप करने वाली थी, उसको फिर हम लोग ने ये 30 किलोमीटर्स आगे की तरफ है ये कैतला घाट स्टेशन, वहाँ पर बुलाया था और वहाँ से फिर हम लोग फिर होटल पे गए। ये वाला वेकेशन मेनली हम चारों का लीजर वेकेशन ही था, मतलब हम लोग मोस्टली रेस्ट करने और इन्जॉय करने गए थे, बट कुछ कुछ साइट सीइंग इस बीच में भी किया। जैसे कि नेक्स्ट डे हम लोग गए थे नेचर पार्क में ट्रैकिंग करने। चारों तरफ इतना ज़्यादा हरियाली, क्लीन एयर, फ्री ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जस्ट टू बी विद योर सेल्फ एंड एन्जॉय नेचर एंड आवर फ्रेंडशिप। सेकेंड डे मॉर्निंग हम लोग गए जाकू टेम्पल। मॉल रोड से जाकू टेम्पल जाने के लिए रोपवे से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रोपवे के लिए जहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ पे इस तरह से कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ ट्रेडिशनल भी हैं और एक जगह पे सलमान खान और अमिताभ बच्चन के भी स्टैचूज़ रखे हैं। तो वहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन किया हम लोग ने टाइम पास करने के लिए। हनुमान जी आप ही के पास आ रहे हैं, बुला ले बढ़िया से आराम से। हल्ले हल्ले नीचे देख, पूरा शिमला देख, बजरंगबली का गाना। रोपवे से व्यू बहुत ही अच्छा है। जिन लोग को हाइट से प्रॉब्लम नहीं है वो तो बहुत इन्जॉय करते हैं, बट थोड़ा सा घबराहट तो होता है। तो मैं तो थोड़ा एकदम स्टिफ होके बैठी थी, बट मेरी फ्रेंड ने ये सारे वीडियोस उठाए हैं, मतलब शी वॉज़ वेरी कंफर्टेबल, तो वही सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस ले रही थी हम सबका। ये व्यू तब का है जब हम लोग रोपवे से वापस आ रहे थे आफ्टर विजिटिंग जाकू टेम्पल। और हम लोग वहाँ पे मेनली 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ के लिए गए थे शिमला। तो सुबह के टाइम हम लोग साइट सीइंग करते थे और हर इवनिंग हम लोग जाते थे मॉल रोड शॉपिंग करने, घूमने और थोड़ा सा छुटर पुटर खाने। तो आज हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं तृप्ति होटल, जो कि मॉल रोड में ही है। और नेक्स्ट इवनिंग हम लोग यहाँ पर फिर से गए थे मॉल रोड में, बट पहले विज़िट किया था हम लोग ने काली बाड़ी, जो कि मॉल रोड के पास में ही है। और ये है लास्ट डे का पिक्चर जहाँ पे हम चारों ने सेम ड्रेस पहना है। मेनली हम लोग ये फ़ोटो सेशन करना चाहते थे टू कीप इट एज अ मेमोरी। और ये है लास्ट डे का पिक्चर वाइल वी आर रिटर्निंग। तो चलिए मिलूँगी मैं फिर बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।